मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास में पति लोगों की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि सर हमारी पत्नी हमसे पैसे की डिमांड कर रही है, वो हमसे पैसा लेना चाहती है तो हम उसे पैसा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के अपने मायके के अंदर रह रही है और वो गलत है। उसने हमारे ऊपर झूठे केस किए हैं, केस करने वाली है, हम उसे एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस धारा का प्रयोग करना है। इस धारा का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल आपको एक भी रुपया है जो पत्नी को नहीं देना पड़ेगा और नहीं उसके घर वालों को देना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है, कौन सी धारा है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है या फिर पत्नी की तरफ से, पत्नी के घर वालों की तरफ से अगर पति के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है और पति अगर पैसा रुपया उस पत्नी को दे देते हैं, उसके घर वालों को दे देते हैं, तो पति की यहीं पे हार हो जाती है। पति बैकफुट के ऊपर आ जाते हैं। किसी भी केस के अंदर कोई भी सक्सेस पति है जो हासिल नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल पति के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी पति परेशान है, बार बार अगर पति से डिमांड की जा रही है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, इतना रुपए की हमें जरूरत है, तो यहाँ पे पति अगर चाह रहे हैं कि उस पत्नी को, उसके घर वालों को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखो, ऐसे बार बार सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी बिना किसी कारण के हमें छोड़ के मायके बैठी है, हम उसको लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, या फिर वो पूरी तरह से गलत है, उसने हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है, अत्याचार किया है, हमारे घर वालों के साथ में उसने गलत किया है, फिर वो हमें छोड़ कर मायके जा बैठी है और वहां से हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है। उनके घर वालों की तरफ से हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है कि आप हमें इतना रुपया दे दो, अगर ये रुपया आप हमें नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको हानि पहुंचा देंगे, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, आपको हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की है जो बातें उनके द्वारा बार बार बोली जा रही है। तो इन सब के सारे एविडेंस, सारे सबूत हमारे पास में भी है, हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम उसे एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं, तो उसके घर वालों को भी एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये सारे सबूत आपके पास में है जिसमें आपसे जबरन वसूली की जा रही है, आपको भय में डाला जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और फिर अगर जबरन आपसे पैसे की वसूली की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे आप उनको पैसा दे दे, तो आपको क्या करना है। आप अगर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनको अगर आप जेल करवाना चाहते हैं और उनको आपको एक भी रुपया ना देना पड़े, तो इसके लिए आपको पुलिस के अंदर कंप्लेंट करवानी है। आईपीसी 384 यानी कि 384 के तहत एक्सटॉर्शन का केस आपको डालना है। इस तरीके से आपको डरा धमका के पैसे की वसूली की जा रही है, जिससे उनके ऊपर केस दर्ज होगा और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, उनको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको उनको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।